फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के रिवीजन के बारे में। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं आपको जो स्ट्रेट लाइन के जितने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे आपको रूबरू करा दूंगा। और मेरी एक एडवाइस होगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सिंपली से ऐसे ना देखें, एक पेन और पेपर के साथ देखिए और जो मैं इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा उसे आप भी लिखें। और वो पेपर कोई रफ पेपर ना लें आप, वो जो पेपर लें आप एक अच्छा और एक सेपरेट पेपर ले, एक A4 सेंचुरी पेपर ले सकते हैं एंड उसमें लिखे। और जब भी आप कोई और दूसरी स्ट्रेट लाइन की कोई ऐसी वीडियो देखें रिवीजन वाली, तो आप उसमें जो आपको अच्छा लगे कि अच्छा ये पॉइंट भी हमें याद रखना चाहिए, तो वो आप उस में इंक्लूड कर ले। हुआ क्या कि आप जब 4-5 बार रिवाइज कर चुके होंगे तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा पॉइंट कलेक्ट हो जाएगा, जो कि आप बार बार रिवाइज करेंगे एग्जाम देने से पहले, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो सब लोग जानते हैं, y = mx + c, जहाँ जो m होता है वो गाइस उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, y = mx + c, तो m का एक और फॉर्मूला दिया जाता है, जो m होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, वेयर थीटा जो होता है उस लाइन का इंक्लिनेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ये नहीं कि ये वाला एंगल ले लिए। समझ लिए? ये हो गया स्ट्रेट लाइन। एंड स्ट्रेट लाइन्स के स्लोप से ये मतलब समझते हैं कि कौन सा स्ट्रेट लाइन कितना ज़्यादा खड़ा है और उसका स्लोप ज़्यादा। जैसे इसको मैं एक झटके में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें से किसका स्लोप ज़्यादा खड़ा है? तो इसका स्लोप ये जो है स्ट्रेट लाइन ज़्यादा खड़ा है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिकली। एंड देन अब चलते हैं कि स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स के बारे में। स्ट्रेट लाइन स्लोप एक तो स्लोप का फॉर्मूला m = tan थीटा है। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको जो है लाइन की पर 2 पॉइंट्स पता है, कोई भी 2 पॉइंट्स, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास y = mx + c, और उस स्ट्रेट लाइन के हमें 2 पॉइंट्स पते हैं, तो वो x2 y2, और इसका इंक्लिनेशन भी हमें पता है, ये जो है एक थीटा एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो जो m होगा वो tan थीटा के बराबर होगा। tan थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा बताइए? tan थीटा जो होगा वो बराबर होगा y2 - y1 / x2 - x1। ये जो है स्लोप का दूसरा फार्मूला होता है। अब चलिए एक स्ट्रेट लाइन का काफ़ी सारा स्ट्रेट लाइन का फार्मूला देख लेते हैं। क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये मान लीजिए जिसका स्लोप m है, एंड और इसका एक पॉइंट हमें पता है, इस स्ट्रेट लाइन का हमें कोई एक पॉइंट पता है x1 y1, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आपको आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए सिंपली है कि मान लीजिए कि ये कोई एक और पॉइंट्स यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो अब कैसे लिखेंगे आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप? कोई रैंडम पॉइंट हमको इक्वेशन लिखना है, मतलब कोई XY पॉइंट मान लेते हैं, तो आप इसका कैसे लिखेंगे? y - y1, ये जो स्लोप का फार्मूला होता है, बाई x - x1 = m। तो इससे जो है आपको इस स्लोप का मतलब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी आ गया आपको। अगर कोई स्ट्रेट लाइन x1 y1 से पास कर रही है, तो उसका इक्वेशन लिखने के लिए आप y माइनस वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट एंड m × x माइनस उस पॉइंट का। एंड अब स्ट्रेट लाइन के एक और फॉर्म पे आते हैं जो परपेंडिकुलर फॉर्म होता है। मान लीजिए कि हमारा कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका फॉर्म है ax + by = c, ऐसा कुछ बन रहा होगा मान लीजिए। एंड हमने क्या किया ना कि हमने इसके कोफिशिएंट से, मतलब x और y के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके सब में डिवाइड कर दिया। मतलब x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, और दोनों को स्क्वायर कर दिया, मतलब स्क्वायर का रूट कर दिया, मतलब a² + b² किया, दोनों को जोड़ा और दोनों का रूट कर दिया, प्लस बाई √(a² + b² बाई c√(a² + b²). तो गाइज जो ये हमारे पास आया ना, जो ये डिस्टेंस आता है, वो ये इस स्ट्रेट लाइन का ax + by = c स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है। ये भी याद रख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फॉर्म जो होता है वो परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म होता है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लें, मतलब 2x + 3y = 4, उसको जो है उसके x
के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट करके अगर डिवाइड कर देते हैं तो जो कांस्टेंट वाला पार्ट बचता है वो उस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ऐसे भी आप जो है इस एक किसी भी स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेट लाइन में बहुत जगह सवाल आता है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन। तो जहाँ कहीं भी आपको ना सम ऑफ डिस्टेंसेस का बात हो तो एक्चुअली क्या करते हैं ना कि मान लीजिए हमको दिया जाता है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दी एक्स एंड वाई एक्सिस, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो एक्स एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो मान लो 4 दिया गया है। तो लोग क्या करते हैं जनरली x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लिख देते हैं, लेकिन ये गलती है। आपको ना मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 4 लेना है, क्योंकि जो है अगर मान लीजिए कि आपको दूरी 4 है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी हो सकती है और निगेटिव एक्स एक्सिस से भी हो सकती है। तो गाइस समझ में आया कि कहीं अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि एक्स एक्सिस से किसी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस 4 है तो आप क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 4 लिखेंगे कि मॉड एक्स इक्वल्स टू 4 लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो +4 भी हो सकता है -4 भी हो सकता है। जो लोग इस तरह क्वेश्चंस बनाए होंगे उन्हें इस बात का ध्यान होगा, तो मैंने ये पॉइंट इसमें इंक्लूड कर दिया है गाइस। स्ट्रेट लाइन गाइज एक और फॉर्म है जिसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, कि मान लीजिए कि अगर x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 है, देन ये लाइन जो होगा वो x एक्सिस पर x के जो डिनोमिनेटर में है वो इंटरसेप्ट करेगा। इंटरसेप्ट मतलब जो वो लाइन x एक्सिस पर मतलब कितने दूरी ओरिजिन से कितने दूरी पर कटती है, तो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट करेगा। तो ये हो जाएगा a,0 एंड सिमिलरली जो अगर जो y के डिनोमिनेटर में होगा वो जो होगा वो इसका जो है y इंटरसेप्ट बताएगा। समझ रहे हैं, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर गाइस कोई दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है m1 एंड m2 है, तो अगर आपको इस दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का स्लोप इस दोनों एंगल पता करना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 प्लस माइनस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ये मेनली जो है हम दो स्ट्रेट लाइन के बीच जो है एंगल फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब चलिए आते हैं पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन पे। अगर कोई लाइन है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगा उसका x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम होगा, बस जो कांस्टेंट है वो चेंज हो जाता है, ये आपको भी पता होगा। ये तो है, ये दो जो है पैरेलल लाइंस का इक्वेशन है। पैरेलल लाइंस का जो स्लोप होगा वो दोनों का स्लोप सेम होगा, ये भी एक तरीका है। एंड दूसरा है परपेंडिकुलर लाइंस। तो यहीं पर कर लेते हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन अगर इसके कोई पैरेलल लाइन है, सॉरी ये पैरेलल लाइन है, अगर इसके कोई परपेंडिकुलर लाइन होता है यहाँ पर तो उसके लिए हम उसका इक्वेशन लिखते हैं bx, कोफिशिएंट उल्टा करना है, माइनस ay प्लस लैम्डा। मतलब कैसे करना है देख लीजिए। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है, जैसे आपको 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप इस फॉर्म में ले आए 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिएगा, फटाफट देखिए, जो y का कोफिशिएंट था उसको x का कोफिशिएंट कर दीजिए, जो y का कोफिशिएंट था वो x का कोफिशिएंट कर दिए हम, एंड जो y का कोफिशिएंट था वो x से कर दिए, और x के कोफिशिएंट में माइनस साइन लगा दिए। मतलब x का कोफिशिएंट क्या था 2 में क्या कर दिया, माइनस लगा के अब उसको y का कोफिशिएंट बना दिया, प्लस लैम्डा कर दी। ये इसका परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आएगा। और लैम्डा का वैल्यू उस क्वेश्चन में कुछ गिवन चीज़ होगा उससे अभी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन होगा। तो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया। यहाँ पर एक बात हम बताना चाहें कि जब भी किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का बात हो, जब भी किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस का बात हो तो आपको पैरामेट्रिक लगाना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, सॉरी उसे कहने का पैरामेट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉइंट है, तो हमारे पास पॉइंट है मान लीजिए x1 y1,
और कह रहा है कि इस लाइन पर जो है इसका डिस्टेंस, इस लाइन पर ऐसा कोई पॉइंट बताइए जो इससे r यूनिट पर हो, मतलब r यूनिट, इस लाइन पर जो पॉइंट बताइए, मतलब समझ रहे हैं, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, किसी लाइन पर आपको किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस की बात की जा रहा है, मतलब किसी लाइन पर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस की बात की जा रही हो तो अब आपको पैरामेट्रिक लगाना। कैसे? सेरी सिंपल है। पैरामेट्रिक में आपको चाहिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इस लाइन का स्लोप चाहिए होता है जो आपको दिया रहेगा, तो थीटा आपको पता है इस लाइन का स्लोप, एंड जो कि ये है थीटा आपको पता है। देन आपको करना क्या होता है कि आप क्या निकालेंगे, आपको दूरी पता है कि कितने दूरी पर हमको पॉइंट चाहिए, तो x निकलने के लिए आपको सिंपली करना पड़ता है r cos थीटा प्लस x1 एंड y इक्वल्स टू r साइन थीटा प्लस y1। ये जो है आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके आप काफ़ी आसानी से जो है वो पॉइंट निकाल सकते हैं। आप डिस्टेंस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ एक्स वाई फॉर्म है, फिर x माइनस एक्स1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर करके फिर उसमें स्लोप का फार्मूला आके निकालिए। लेकिन ये जो है ये एक काफ़ी मतलब वेरीफाइड तरीका है। तो आप याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा है कि ना कि वैसा पॉइंट बताइए जिसका डिस्टेंस किसी पॉइंट से इतना है, समझ रहे हैं, तो मतलब किसी लाइन पे किसी पॉइंट से इतना दूरी पर है, तो आपको फटाफट दिमाग में आना चाहिए कि हमें पैरामेट्रिक लगाना है। अब अच्छा ठीक है, r ऊपर है तो प्लस r लिखिएगा। मान लीजिए r नीचे पूछ रहा होगा, मतलब जस्ट बिलो द पॉइंट, देन जो है आप इसको माइनस r यहाँ करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, माइनस r की तरह देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप मॉड आर भी लिख सकते हैं इसको। तो समझ रहे हैं, जब भी ये मतलब काफ़ी बार क्वेश्चंस में आता है, तो आपको पैरामेट्रिक का ध्यान रखना है कि अगर मतलब किसी लाइन पे किसी पॉइंट को पूछा जा रहा है हमसे और किसी पॉइंट से हमारी दूरी दी गई हो, तो आप निकालिए उसे। तो ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। एंड अब चलते हैं गाइज आगे। अब जो गाइस है पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, मान लीजिए कोई लाइन है हमारे पास x प्लस बी वाई प्लस सी। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन में हम क्या करते हैं जनरली कि हम देखते हैं कि कोई दो पॉइंट्स P एंड Q, क्या दो लाइन के दोनों साइड, मतलब लाइन के सेम साइड है। सेम साइड कहने का मतलब कि P एंड Q लाइन के या तो इधर है या तो इधर है, एंड या फिर मतलब अपोजिट साइड कहने का मतलब P एंड Q या तो इस साइड में है या एंड Q इस साइड में, दोनों एक रीजन में नहीं है। तो इसको निकालने का तरीका काफ़ी आसान है और काफ़ी आसान फार्मूला भी है। सबसे पहले आपको इस फार्मूला में आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो C है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और नहीं है तो बनाना है। मतलब बनाना कैसे है, जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, लेकिन हमारे पास तो C निगेटिव यहाँ नहीं, C पॉजिटिव नहीं है, तो आप क्या कीजिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तब जाके आप जो आगे हम लोग फार्मूला बात कर रहे हैं वो लगाइएगा। तो इस फार्मूले में हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी 2 पॉइंट्स का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। तो उससे पहले हमको बता देना चाहिए कि जो मान लीजिए P पॉइंट है वो है x1 एंड y1, एंड P2 जो Q पॉइंट है वो है हमारे पास x2 एंड y2। देन जो K1 है, देन जो K1 गाइज होता है वो K1 को हम कहते हैं कि आप जो है P का जो वैल्यूज़ है x1 y1 का वो इस लाइन में पुट कीजिए, ax1 प्लस by1 प्लस c, एंड K2 की वैल्यू पुट कीजिए ax2 प्लस by2 प्लस c, एंड आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। इफ़ K1 K2 इज़ ग्रेटर देन 0, देन ये दोनों जो है सेम साइड में है। सेम साइड में मतलब समझ रहे हैं, K1 K2 इज ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ सेम समझिएगा, सेम लिखा हुआ सेम साइड मतलब या तो P एंड Q दोनों इस रीजन में है या फिर इस रीजन में है। एंड इफ़ K1 एंड K2 इज लेस देन 0, देन आप इसे समझिएगा कि ये जो दोनों है पॉइंट्स अपोजिट रीजन में है। अपोजिट रीजन मतलब P इसमें है तो Q इसमें, Q इसमें है तो P इसमें। इस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको C पहले पॉजिटिव बनाना है, नहीं है तो भी बनाना है। समझ रहे हैं कैसे बनाना है?